न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। खबर कोटा से है। आपको बता दें, कोटा सिर्फ दबाव के कारण कोटा कोचिंग में पढ़ने आए छात्रों की जिंदगी कट शॉर्ट हो जाती है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया के कोटा में छात्रों की आत्मदाह पर ये बयान दिया गया है। चाहे अखबारों में सेंसर करते हुए मात्र मूंग में सफ़ेदी के बराबर छापा हो, प्रकाशित प्रसारित किया हो, लेकिन ओरिजिनल तरीके से अगर कोटा कोचिंग स्टूडेंट्स में आत्मदाह की प्रवृत्ति रोकने के प्रयास होंगे तो ही ये रुक सकेगा और इसके लिए कम से कम राजस्थान हाईकोर्ट के सो मोटो संज्ञान याचिका में दिनांक 6 फरवरी 2018 के दिशा निर्देश कोटा और सीकर में लागू करने के लिए जस्टिस के एवं झावेरी और जस्टिस विजय कुमार व्यास ने दिए थे, उसे 100% लागू करते हुए अभी तक व्यवस्थाओं में लगे जिन लोगों ने इसे लागू नहीं किया उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्यवाही से ही ये संभव है। यूँ तो इस मामले में राजस्थान सरकार की एक समिति आगामी 4 सितंबर को अलग अलग संस्थाओं, डॉक्टर्स, विशेषज्ञों से मैराथन बैठक करेगी, लेकिन इतना लाखों का खर्च अब इस माथापच्ची को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो आदेश माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के 2 जजेस ने 6 फरवरी 2018 को दिए हैं, जिसके 16 पेज के निर्देश अब तक व्यवस्थाओं के नाम पर फाइल में ही दफन रहे, उनमें एक एक बिंदु को खुलासा किया गया है। ये कहना है सुसाइड नोट मिला है आप लोगों को। डायरी उसने कुछ लिखा है, डायरी और उस मोबाइल फ़ोन। तो हमारे हॉस्टल के एक बच्चे ने हमारे से बताया कि पुलिस वाले ने ले गए। नहीं, वो लव अफेयर की बात कर रहा है मंत्री यूडीएस। नहीं, ऐसा कोई हमारे बातचीत नहीं है, इस टाइप की हमारी बातचीत नहीं थी। हमारे जो बयान दिया है मंत्री ने, मानते हैं आप? नहीं मानते उनके बारे में। जब तक हम किसी भी जांच के स्तर पे नहीं जाएंगे तो हम ऐसे क्या बता सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कभी इस बारे में कभी कोई उनका ये बयान देना सही लग रहा है या गलत है? नहीं, बिना किसी अगर उन्होंने बयान ऐसा दिया है तो अगर उनके पास विटनेस है या ऐसी कोई जानकारी है तो वो आगे बताएंगे, तभी तो पता चलेगा। हमारे को तो कोई जानकारी नहीं है। ये भी था कि लड़के छेड़ते थे आने जाने। बात तो हमें नहीं बताई है, लेकिन हमारी बड़ी बेटी को शायद उसने शेयर किया है। क्या बताया बेटी को? इस तरीके की कि यहाँ पे मतलब आने जाने में मतलब की प्रॉब्लम होती है, बच्चे गलत कमेंट्स करते हैं, छेड़छाड़ करती है, बातें बताई है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ स्टूडेंट को बातों को दबा भी दिया जाता है, उसको कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। जब वो नहीं स्कूल में प्रेजेंट नहीं होती तो ऑलरेडी मैसेज आ जाता है, स्कूल की तरफ से मैसेज आता है, एलएन के थ्रू से मैसेज आता है कि आज बच्चे स्कूल में प्रेजेंट नहीं है। फिर हम अपने बच्चे से बात करते हैं क्यों नहीं गए। वैसे पहले हमें पता हो जाता है, इन्फॉर्म कर देते कि आज पापा हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, किसी रीजन से तबीयत खराब है या जो भी है। ठीक है। कितने प्रवेश कराने आते हैं? नमस्कार। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, आत्महत्याओं को लेकर कोटा में क्या सिलसिला चल रहा है, कैसे इनको रोका जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आत्महत्या एक मनोविज्ञान चिकित्सा के पद्धति में आता है। जो आदमी सोच लेता है कि मुझे जीना ही नहीं है, तो उसको जीना क्यों नहीं है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है उसको जीना क्यों नहीं है। पढ़ाई, यहाँ तक प्रश्न है पढ़ाई का। कोचिंग संस्थानों को ये देखना चाहिए बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, क्या पढ़ना चाहता है। जो व्यक्ति सामाजिक ज्ञान पढ़ना चाहता है, अगर आप उसको गणित पढ़ाएंगे तो उसका मन वहाँ पर लगेगा ही नहीं। जो व्यक्ति डॉक्टर बनना चाह रहा है उसको आप इंजीनियर बना देंगे तो वो उसका मन वहाँ पर लगता ही नहीं है, वो चाहेगा ही नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है। अगर मेरे को फोटोग्राफर पढ़ना है और मेरे पेरेंट्स मेरे से कहते हैं कि नहीं आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, तो मेरी मनोस्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, जिसको लेकर मैं आगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आत्महत्या या हत्या करने के हिसाब से, अपने आप को मारने के हिसाब से सोचता रहूँगा कि कब मुझे इस चीज़ से निजात मिलेगी। क्योंकि प्रेशर कोचिंग संस्थाओं का कम और पेरेंट्स का ज़्यादा रहता है। यदि मैं ये कहूँ कि बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो बच्चों के पेरेंट्स भी उतने ही जवाबदार हैं उनके लिए, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो सुबह शाम बच्चों से बात तक नहीं करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं अभी मेरे को टाइम नहीं है, मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्लास से आ रहा हूँ, वहाँ जाके बात करूँगा। कई बच्चे खाना खाने टाइम पे नहीं जाते हैं। कई बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है वो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, क्योंकि टीचर्स जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, 500 बच्चों के सामने जब एक बच्चे से कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तुम तो ये कर ही नहीं पाओगे, तो इसको एक अपने अंदर गिल्ट महसूस होती है। उस गिल्ट के चलते भी कहीं ऐसा कुछ होता है कि वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन बच्चों के लायक, साथ पढ़ने के लायक नहीं हूँ, क्यों ना मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँ। लेकिन जब दबाव पेरेंट्स का रहता है तो वो बच्चा आने वाले टाइम पर आत्महत्या करने की सोचता ही है। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। विनोद जी, कोटा में जो आत्महत्या हो रही है उसको लेकर क्या व्यूज़ है आपके? स्टूडेंट की जो अभी हो रही हैं सुसाइडल केस, तो इनमें तो सर ऐसा है कि
जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो मैं पिछले 1-2 सालों से देख रहा हूँ, तो इसमें ये है कि बच्चों की कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। जब उनका एडमिशन होता है तो उस एडमिशन टाइम पे किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने 2015 में यहीं कोटा से ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग की है मैंने। तो जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उस टाइम पे जब मैं एडमिशन के लिए गया था तो वहाँ पे प्रॉपर काउंसलर बैठते थे। तो एडमिशन से पहले ही उन्होंने मेरा पूरा स्क्रीन टेस्ट लिया था। और उसके अलावा क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि आपका बोर्ड का जो परसेंटेज थे वो भी कुछ मैटर करते थे, आपके जो फाइनल रिज़ल्ट आता था उसमें। तो जो आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया उसमें कितने मार्क्स आए और बोर्ड में कितने थे, उन दोनों का आपका मिक्स करके फिर आपको सीट अलाउट होती थी। तो लेकिन अभी वो सिस्टम शायद नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे परसेंटेज कम थी, तो पहले तो मेरे को इंस्टीट्यूट ने क्लियर मना ही कर दिया था कि आपकी परसेंटेज वैसी कम है तो आप कोचिंग ना करें तो बेहतर है, आप किसी और फील्ड में ट्राई करें, कुछ और कर सकते हैं आप बेहतर। तो इस तरीके से वहाँ पे था। तो मैंने फिर 1 साल 2015 में किया था मैंने, लेकिन फिर मुझे लगा कि हाँ ये वाकई में नहीं हो पाएगा, तो मैंने फिर ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए और बच्चों की जो उनकी पर्सनल योग्यता है उसको देख के फिर ही आपको लगता है कि हाँ वो योग्य है, वो करने के काबिल हैं, तो ही आप उनको एडमिशन दें। तो मुझे लगता है इस तरीके से हम जो कमज़ोर बच्चों हैं उनको थोड़ा सा हम किसी जो उनका इंटरेस्ट फील्ड है उसमें हम डाइवर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे वही करें, क्योंकि सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो ये है सर। नाम आपका? जी, मेरा नाम सदफ है, मैं पटना बिहार से हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कभी भी हमें कोई दिक्कत होती है तो हमें अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, सब कुछ अपने फ्रेंड्स से बताना चाहिए ताकि वो हमें सपोर्ट करें। और ऐसे फ्रेंड से भी दूर रहना चाहिए जो हमें थोड़ा ये करते हैं कि नहीं यार नहीं होगा ऐसा वैसा, तो उन लोग से भी दूर रहना चाहिए। और पेरेंट्स से तो सब कुछ शेयर करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है अगर सब कुछ शेयर करें तो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैं डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा। सर, हम जानना चाहते हैं आपसे बच्चों की जो आत्महत्या हो रही है उनको किस तरीके से रोका जाए, क्या ओपिनियन है आपकी? बच्चे जो आत्महत्याएं कर रहे हैं वो एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से करते हैं। इनिशियल स्टेज में जैसे आते हैं, तो जैसे बच्चा कोटा में एडमिशन लेने आता है तो उसकी उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए आते ही। वो किस स्ट्रीम में जाना चाहता है, मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है और कुछ और चाहता है, तो उसके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर तो नहीं है, उसकी पता लगाकर उसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए कि वो अगर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है तो वहाँ उसकी कोचिंग कराई जाए। इसके बाद अगर वो आता है यहाँ पर और उसकी एब्सेंट ही रहता है, वो किसी इंस्टीट्यूट से एब्सेंट रह रहा है, हॉस्टल से एब्सेंट रह रहा है या प्लेग्राउंड से एब्सेंट रह रहा है या अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा जुल रहा और खाने पीने की जगह पे भी नहीं जा रहा है, वो अपने कम्युनिटी में भी नहीं जा रहा है, तो उसको ट्रेस करने के लिए एक कमेटी बनी होनी चाहिए ताकि वो 1-2 दिन में उसको पता लगा ले, उसके दोस्त पता लगा लें, हॉस्टल वाला उसको पता लगाए, कोचिंग वाला पता लगाए कि ये नहीं आ रहा है, ताकि उसकी काउंसलिंग की जा सके। और काउंसलिंग करने के बाद भी अगर वो नहीं समझ पा रहा तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट कराया जाए। तीसरा, अगर बच्चा कंटिन्यू उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, किसी भी रीजन से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है वो, या फिर उसके पहले से कम मार्क्स आ रहे हैं, रिपीटेड टेस्ट हो रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर में, तो उसका भी पता लगाकर उसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। या फिर वो अपने पेरेंट्स से कई दिनों से बात नहीं कर रहा या पेरेंट्स उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी पता लगाना चाहिए कि ये क्यों बात नहीं कर रहा है। तो वहाँ से भी कॉन्टेक्ट करें कि आपने बच्चे से बात करी या नहीं करी, उसको मोटिवेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं मार्क्स के लिए, वो भी नहीं होना चाहिए। और रिपीटेडली जो इतने फ्रिक्वेंट टेस्ट होते हैं कोचिंग में, वो थोड़े से कम कर देने चाहिए ऐसे टाइम पर, ताकि उस पर मेंटल प्रेशर कम रहे। बच्चा जब एडमिशन लेने आता है तो या तो उसका काउंसलिंग, तो मैंने बताया पहला पार्ट काउंसलिंग है, अदरवाइज़ काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं तो उसका एक टेस्ट लिया जाए कि वो किस स्टैंडर्ड पर आ रहा है और उसका एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वहाँ पर। अगर वो अपने स्टैंडर्ड में नहीं आ रहा तो वहाँ उसको दूसरी स्ट्रीम में ले जाना है, दूसरे कॉलेज में जाए वो, या दूसरी तरह की एजुकेशन ले। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से हर 7 दिन में फीडबैक लेना होता है, और उसका जो लोकल गार्जियन है उसकी भी जिम्मेदारी, अब लोकल गार्जियन में या तो उनके मिलने वाले हैं या फिर जिस हॉस्टल में वो रह रहा है यहाँ का वार्डन है या उसका जो केयर टेकर है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो हर 7 दिन में उस पर बच्चे की काउंसलिंग करे, उसकी फीडबैक लेता रहे कि वो किस स्टैंडर्ड पर चल रहा है वहाँ पर। अगर वो वहाँ पर कॉप नहीं कर पा रहा तो उसको फिर
मोटिवेट करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी और उसका ट्रीटमेंट होगा, तभी जाके वो आगे अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा। श्रीमान, ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं? किस तरीके से इनका रोकथाम होनी चाहिए? किस तरीके से निर्देश आप दे रहे हैं इनको? हॉस्टल वालों को दे रहे हैं, कोचिंग्स वालों को दे रहे हैं? कोटा कोचिंग नगरी के रूप में मशहूर है, सबको विदित है। लगभग 2 लाख बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ये भी तथ्य आपकी और लगभग सबकी जानकारी में है। विभिन्न कोचिंग संस्थान हैं जहाँ ये बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं की कोचिंग लेने आते हैं, और तमाम हॉस्टल, पीजी, प्राइवेट फ्लैट इत्यादि में रहते हैं। कुछ अकेले रहते हैं, कुछ परिवार के साथ रहते हैं। ये बात भी सही है कि इनमें से कुछ बच्चे आत्महत्या विभिन्न कारणों से करते हैं। इस संदर्भ में जो कोटा शहर पुलिस और कोटा प्रशासन है, वो तो अपने प्रयास करती ही है कि इसमें रोकथाम हो, कोई बच्चा आत्महत्या न करे। राजस्थान सरकार और राजस्थान का उच्च न्यायालय भी अत्यधिक संवेदनशील है। आपकी जानकारी में अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस संदर्भ में एक बैठक ली थी। उनके द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई, जिसकी की रिपोर्ट आनी शेष है। उस रिपोर्ट में जो भी निर्देश मिलेंगे, उसकी पालना कोटा शहर पुलिस प्रशासन या जिसको भी जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको करवाया जाएगा। इसके पहले भी राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ निर्देश कोटा प्रशासन पुलिस को जारी कर रखे हैं, उसकी भी समय समय पर हमारे द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा, मेडिकल विभाग के द्वारा पालना करवाई जाती है। इसमें जितने भी पक्षकार हैं उनकी समय समय पर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर के द्वारा बैठक ली जाती है और यह आकलन किया जाता है कि जो निर्देश दिए गए हैं उसकी कितनी पालना हो रही है। बावजूद इन सभी प्रयासों के आत्महत्या का सिलसिला रुक नहीं पा रहा है, ये सही बात है। विभिन्न जगहों पे जांच पड़ताल कराई गई तो ये पाया गया कि नारायणा इंस्टीट्यूट, श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद और दक्षिण भारत में है, इसी प्रकार के मुंबई, पुणे एवं अन्य स्थानों पर, दिल्ली जो विभिन्न कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ पर भी कुछ छात्रों के द्वारा आत्महत्या की घटना को कारित किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो की जानी हैं वो की जा रही हैं, लेकिन अंतोगत्वा आत्महत्या मानसिक दिमाग से जुड़ी हुई एक अवस्था है, जो मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैं कोई मनोवैज्ञानिक तो नहीं, एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब तक जो मैं इस पूरी समस्या को कोटा शहर पुलिस अधीक्षक के रूप में समझ पाया हूँ कि बच्चा किसी न किसी प्रकार के दबाव में आता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इत्यादि मनोजनित अवस्थाएं हैं, उसका शिकार होता है और कोई कोई बच्चे में उसकी परिणति आत्महत्या के रूप में होती है। इन शॉर्ट, मानसिक अवस्था का जब तक निराकरण, उपचार नहीं होगा, एक तो ये है, और दूसरा उस बच्चे को ऐसी व्यवस्था कोटा में उपलब्ध कराई जाए जो उसके कोचिंग में हो, जो उसके पीजी में हो, जो उसके हॉस्टल में हो, ताकि वो कोई ऐसा कदम न उठाए। तो ज़्यादातर जो प्रयास अभी तक हो रहे हैं प्रशासन या पुलिस के द्वारा, हम बच्चों की समझाइश करते हैं, हम बच्चों के लिए संडे फंडे मनाते हैं, तमाम उनको एक वीकली ऑफ दिलवाया गया है। ये जैसे जैसे समस्या आती गई वैसे वैसे जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होता गया किया गया है। कोटा शहर पुलिस के द्वारा लगभग 2.5-3 माह पहले एक स्टूडेंट सेल का गठन किया गया,
अब हमारे द्वारा एक स्टूडेंट थाना खोले जाने का प्रस्ताव हमने पुलिस मुख्यालय भिजवाया है। ये सारे प्रयास अलहदा हैं, लेकिन जब तक जो मानसिक उसकी अवस्था है उसका उपचार नहीं होगा, और वो उपचार तब होगा जब वो ऐसा स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो सके कि इन 2 लाख पौने 2 लाख बच्चों में ये 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे इस प्रकार के दबाव में हैं, तब तक मुझे लगता है हमारे प्रयास शायद अधूरे ही रहेंगे। इस संदर्भ में जो बैठक हुई थी अभी, जिसकी कि अभी अवेटेड है कि कोई रिकमेंडेशन आएगी, मुझे लगता है उस रिकमेंडेशन में ये चीज़ निश्चित रूप से आनी चाहिए कि उसकी उस अवस्था का उपचार कैसे हो। देखिए, अपने विशेष करके तमाम सारे ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। कोई सहज योग कराता है, कोई राजयोग कराता है, सब दिमाग से स्थित हैं कि कैसे मानसिक संतुलन बना रहे। पढ़ाई का दबाव हो, खाना अच्छे न मिलने का दबाव हो, माँ बाप से दूर रहने का दबाव हो, बहुत अच्छी पीजी की व्यवस्था ना हो उसका दबाव हो, कई सारे कारण हैं। उन दबावों की वजह से उसके अगर कोई मानसिक अवसाद, असंतुलन होता है तो उससे कैसे दूर हुआ जाए, वो वैज्ञानिक जो इलाज है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो तो है ही है, प्लस हमारे यहाँ तमाम सारे आर्ट ऑफ लिविंग की विधा है, उसमें वो ध्यान, प्राणायाम, योगा बताते हैं। तो मैं कई संस्थाओं वो यहाँ कार्यरत भी हैं और कई का आह्वान भी करूँगा कि वो जहाँ बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल, पीजी या पढ़ रहे हैं कोचिंग कॉलेज में, वहाँ पे उन बच्चों को नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल में। शुभ नाम आपका? डॉक्टर संजय भार्गव। किस पोस्ट पर हैं आप? प्राचार्य जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो आत्महत्याएं कोचिंग संस्थानों में हो रही हैं, इनको लेकर आपका क्या मानना है? किस तरीके से इन पर काम किया जाना चाहिए, वर्क किया जाना चाहिए? इनको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सर्वप्रथम जो बच्चे बाहर से आकर हमारे यहाँ कोचिंग लेते हैं, सबसे पहले एक बार माँ बाप या वहाँ के लोकल टीचर से उनका आकलन, उनकी क्षमता का आकलन कराकर ही इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भेजने की कोशिश की जाए। दूसरा, यदि मान लीजिए कि बच्चे यहाँ पर आते हैं तो कभी कभी परिणाम खराब हो जाता है, तो उस अवसाद से पार पाने के लिए यदि दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट उनके साथ रहे तो उस अवसाद की अवस्था से निपटने में पेरेंट्स बेहतर सहयोग कर सकते हैं। आजकल सामान्यतः बच्चे एकल रूम में रह रहे हैं, एक रूम में सामान्यतः एक बच्चा रहता है, तो किसी भी अवसाद की कोई स्थिति आती है परिणाम के कारण, तो उससे निपटने के लिए या उसके हाव भाव को देखने के लिए, चूँकि कोई अन्य यहाँ पर उपस्थित नहीं होता, तो बेहतर होगा कि प्रथम वर्ष जब वो कोटा में आते हैं तो नियम अनुसार उनको 2 बच्चों को न्यूनतम एक कमरे में रखने की बाध्यता होनी चाहिए, ताकि दोनों बच्चे एक दूसरे को संबल प्रदान कर सकें। नाम है आपका, बताएं। जी, मेरा नाम रिया पालीवाल है, मैं धनबाद झारखंड से हूँ और पिछले साल जुलाई 2022 में यहाँ नीट की तैयारी करने आई थी। ये बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं इसके बारे में क्या सोच है आपकी? क्या लगता है आपको, किस तरीके से आत्महत्या रोकनी चाहिए? सर, बात यह है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चों को जिसमें नहीं इंटरेस्ट होता है वो करने आ जा रहे हैं यहाँ। मतलब भेड़ चाल हो रही है कि सब जा रहे हैं पढ़ने, तू भी चल जा उधर डॉक्टर बनने, पर बच्चों से कोई पूछ ही नहीं रहा है कि उनको बनना क्या है एक्चुअली में, बिज़नेस करना है या स्पोर्ट्स में जाना है या सच में डॉक्टर बनना है। तो एट दी एंड वो यही सब करते हैं, मतलब उनको कुछ समझ आता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और घर से कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है, तो वो एट दी एंड सुसाइड कर लेते हैं। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? ऐसे कोई ज़िम्मेदार तो हम नहीं बता सकते, किसी को डायरेक्ट गलत तो नहीं बता सकते, बट थोड़ी बहुत गलती हमारे पेरेंट्स की होती है। उनको सपोर्टिव होना होता है हर जगह। अब बाहर वाले थोड़ी सपोर्टिव होंगे, हमारे घर वाले ही सपोर्टिव होंगे। उनको ही ऐसा होना होगा कि हाँ भाई, जो तेरी मर्ज़ी है वो पढ़, वही कर, फ्यूचर में जैसा तेरे को ठीक लगे कर ले। मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
नाम आपका? मेरा नाम अनुज कुमार पांडे है, मैं बिहार से हूँ। मैं अप्रैल में आया था, फर्स्ट फेज़ में एलन में एडमिशन लिया था और मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनको लेके क्या मन में कुछ प्रश्न हैं आपके या कुछ सुझाव हैं, कैसे आत्महत्याओं को रोका जाए? वैसे सुसाइड्स को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि टेस्ट के मार्क्स जब घर वालों के पास जाते हैं तो घर वाले सपोर्टिव हो, ना कि थोड़े से वो ऐसे दिखाते हैं कि तुम्हारा इस बार नहीं होगा तो रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। मैक्सिमम रीज़न यही होता है कि घर वाले जो सोचते हैं उसके कारण स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। इसलिए मैक्सिमम टाइम जब भी मार्क्स घर पे जाते हैं तो वो जो ये पेरेंट्स होते हैं उनको सपोर्टिव होने चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। और बच्चों की भी कुछ गलती होती है कि वो ज़्यादा कुछ ओवर थिंकिंग करने लगते हैं पढ़ाई को लेके, स्ट्रेस में कि मेरा नहीं हुआ तो मेरा आगे क्या होगा, और फ्यूचर प्लानिंग पहले से ही करने लगते हैं। इसके कारण मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनता है कि डिप्रेशन में बच्चे जाते हैं और स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, मेरा नाम पीयूष भंडारी है और मैं कोटा का ही निवासी हूँ। और ये जो अभी 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा सुनने में आया है कि बहुत बच्चे जो बाहर से आकर के पढ़ने आते हैं IIT या NIT की कोचिंग के लिए, और वो लोग यहाँ आकर के किसी न किसी कारण से जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही निंदाजनक है। और ये चीज़ बहुत ही जल्दी इस पे अपने यहाँ के लोगों को या उनको काबू में करना चाहिए। और उसके लिए जो भी ज़रूरी कदम है यहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, यहाँ के कोटा के जो प्रशासनिक लोग हैं, पुलिस वाले हैं, इन सबको मिल के एक ठोस कदम उठाना चाहिए इन चीज़ों को रोकने के लिए। और मेरी समझ और ये कहती है कि बहुत टाइम पहले, मतलब आज से 5-7-10 साल पहले, एक कंट्रोल होता था कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों की एंट्री का, एक एग्ज़ामिनेशन फॉर्मेशन होती थी, एक एंट्रेंस टेस्ट का एक सिस्टम होता था कि बच्चा अगर उस एलिजिबल होता था तभी वो उस तैयारी के लिए उसको वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट करते थे। पर अभी देखा गया है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने पैसों के लिए ये अनाप शनाप बच्चों को बिना किसी कंट्रोल के एडमिट कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर नाजायज़ दबाव बनता है पढ़ाई का, उनके पेरेंट्स के द्वारा भी, उनके द्वारा भी। तो ये जब वो बच्चा कैपेबल नहीं है या उसको उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा, फिर आप उस पर इस तरीके से दबाव बनाएंगे। और कुछ बहुत गरीब परिवार के बच्चे जो बेचारे, कैसे माँ बाप उनको यहाँ पर पैसे इधर उधर से लोन लेकर के ज़मीन बेच के पढ़ाने लाते हैं, और उसके बाद फिर वो बच्चा जब रिज़ल्ट्स नहीं दे पाता तो वो सब तरीके से दबाव बनता है। और उसका भी कुछ नतीजा है ये कि ये इस तरीके का अपने पास खबर आती है। दूसरी बात मेरे को ये लगता है कि ये जो बहुत सारे बच्चे जो बिना पढ़ने के लिए बिहार से, यूपी से ऐसे आते हैं, जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, 25, 30, 40%, 50% बच्चे यहाँ आते हैं, तो वो हॉस्टलों में रह करके जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ रह करके उन लोगों का भी माहौल ख़राब करके, उनको भ्रमित करके गलत रास्ते ले जाते हैं, और फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहता वापस आने का, तो वो फिर ऐसा कदम उठाते हैं।